नमस्कार। आप सबका स्वागत है डॉक्टर जेपी मिश्रा स्वास्थ्य मंच पर। काफी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, माफ कीजिएगा। उम्मीद और पूरा विश्वास है कि आप सब स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। दोस्तों, अपने पिछले एपिसोड में हमने कहा था कि आने वाले एपिसोड में पहली बीमारी जिसपे या व्याधि जिसपे हम चर्चा करेंगे डायबिटीज। तो मैं डायबिटीज का ही चुनाव क्यों किया? हम आप सब जानते हैं कि डायबिटीज हमारे समाज के अधिकतर वर्ग को या अधिक जनसंख्या को प्रभावित कर रही है। भारत की बात मैं पर्टिकुलर कर रहा हूं, मैं वैश्विक बात नहीं कर रहा हूं, मैं भारत की बात करता हूं। दोस्तों, अखबारों में, टीवी चैनल्स पे, कई सारे चर्चाओं में हम आप सब सुनते आते हैं या कहते आते हैं कि डायबिटिक विश्व की राजधानी बन चुका है भारत 2025 में। तो ये आंकड़े 10 साल 15 साल पहले दिए गए थे, जो सही में चरितार्थ हो गए। हमने कोई परिवर्तन अपने अंदर नहीं किया। आने वाले समय में आपको बताऊंगा कि क्या हमने गलतियां की है, कैसे सुधार सकते थे हम, और आगे कैसे सुधारा जाए। दोस्तों, एक ऐसे विश्व की कल्पना किया जाए जिसमें सारे डायबिटिक रोगी रहें, तो अधिकतर संख्या उसमें भारतीयों की होगी। इसीलिए कहा जाता है कि डायबिटिक विश्व की राजधानी बन चुका है भारत। इसकी बुनियादी शुरुआत कब हुई? शायद मेरे अनुभव और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के आंकड़े आपके अनुभव से जरूर मिल जाएंगे। 1990 के दशक तक, 90 के दशक तक कह सकते हैं, हम सब डायबिटीज को राज रोग कहते थे। राज रोग माने राजाओं को होने वाला रोग। उसमें अधिकतर वो शिकार होते थे जिनमें मोटापा ज्यादा होती थी, या उच्च आय वर्ग के लोग ज्यादा शिकार होते थे, जो राजशैली जैसा जीवन जीते थे। परंतु दोस्तों, गंभीर विषय की मैं बात कर रहा हूं। एक राज रोग रोगों की राजा बन गया, रोगों का राजा बन गया। आज हम सब जानते हैं कि डायबिटीज का आंख की रोशनी पर असर पड़ता है, गुर्दे पर असर पड़ता है, धमनियों पर असर पड़ता है। सब कुछ, सारे अंग को हमारे प्रभावित करता है। यानी राज रोग रोगों का राजा बन चुका है। चिंतन करें, हम मनन करें कि इसके पीछे कारण क्या है। आप पाएंगे कि 50, 60, 70 के दशक में डायबिटीज का इंसिडेंस नगण्य था। कुछ ऐसे तार्किक लोग तर्क देते हैं, उसमें जांच की प्रक्रिया ऐसी नहीं थी। हो सकता हम ना जांचते परखते हो, किंतु दोस्तों ऐसा नहीं था। क्योंकि 2500 साल पहले हमारे देश में चरक ने, सुश्रुत ने इस पर चर्चा किया है कि ऐसी बीमारी, ऐसी व्याधि जिससे ओज का क्षय हो जाए, जिससे आदमी का बल का नष्ट हो जाए, आदमी का बल नष्ट हो, आदमी की क्षमता नष्ट हो, आदमी ओजस्वी ना बन पाए। तो अगर 2500 साल पहले इस बीमारी की चर्चा है, तो इसका मतलब 2500 साल पहले हमारे मनीषियों ने, हमारे ऋषियों ने इस बीमारी, इस व्याधि के बारे में जरूर कहीं ना कहीं सामाजिक में अध्ययन किया था। उसके उपचार समय अनुकूल उन्होंने सुझाए भी थे। लेकिन 1950 में, 60 में, 70 में इतनी भयावह नहीं थी। 2500 साल पहले, क्या 20 साल पहले के छोड़ दे हम, तो 20 साल से लेके करीब मान के चले कि 2480 साल तक क्या इतनी भयावह रूप ली थी? कतई नहीं ली थी दोस्तों। 70 में शायद गांव में एक आध रोगी होता होगा, मोहल्ले में एक आध डायबिटीज का रोगी होता होगा। लेकिन जो आंकड़े बताते हैं वो बहुत दर्द वाले आंकड़े बताते हैं। हम सब जैसे लोगों को चिंतित किए हुए हैं। इसीलिए मुझे लगा कि मैं एक जागरूकता अभियान के तहत अपने एक सीरीज की शुरुआत करूं, नो डायबिटीज टू नो डायबिटीज। यानी डायबिटीज के बारे में जाने और डायबिटीज को ना कहें। कैसे कहेंगे? हम सब जानते हैं कि अनुवंशिक बीमारी, कई लोग कहते हैं कि मेरे पिताजी को नहीं था, मुझे क्यों हो गया, मेरे माताजी को नहीं था, मुझे क्यों हो गया। ये सिर्फ अनुवंशिक बीमारी नहीं है। हर साउथ एशिया के लोगों में एक जीन पाई जाती है। मैं माना वो जीन जिम्मेदार है डायबिटीज के लिए। उसकी हर जीन की अपनी कार्यशैली होती है, उसकी जीन मेमोरी होती है, वो जिम्मेदार है। लेकिन क्या जीन ही जिम्मेदार है ना? अगर जीन जिम्मेदार होती तो 2500 साल में इसका इंसिडेंस रेट और हाई हुआ होता। लेकिन जीन केवल जिम्मेदार नहीं है। हम जीन के सर पे नारियल फोड़ करके, ठिकरा फोड़ करके अपने को जिम्मेदारी से मुक्त कतई नहीं कर सकते। हमारी जीवन शैली, हमारी कार्यशैली ज्यादा जिम्मेदार है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे, एक जेनेटिकल कारण है, एक परिवर्तित जीवन शैली है, और दूसरा सबसे बड़ा कारण है परिवर्तित भोजन की शैली। और दोस्तों, हम अपने आप को कहां बदल सकते हैं? जीन तो हम बदल नहीं सकते,
जीन में हम कोई छेड़छाड़ कर नहीं सकते। हाँ, जीन को प्रभावित करने वाले या जीन को चोटिल करने वाले चीजों पे हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो अपने जीवन शैली, अपने भोजन शैली पे हम क्या परिवर्तन करें, हमारे नो डायबिटीज टू नो डायबिटीज सीरीज के तहत आपसे हम अगले कड़ी में रूबरू होंगे। आपसे मेरा एक आग्रह है, अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगे तो आप अवश्य सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मेरे साथ संवाद स्थापित करिए। नमस्कार।